कभी मेरा मानना यही है कि देखो ये पखंडवाद है जो तांत्रिक हैं या कोई बाबा हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आज की विशेष चर्चा में, जहां हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अंधकार में डूबते हुए मानव को कौन करेगा भव सागर से पार। यानी जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों में घिर जाता है, उसे इस संसार के दुखों से मुक्ति कौन दिला सकता है। आज हमारे साथ इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिए 4 विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो आध्यात्मिकता और संतमत के माध्यम से मोक्ष और शांति की राह बताते हैं। एक डॉक्टर, जो विज्ञान और चिकित्सा के जरिए मानवता की सेवा और स्वास्थ्य को जीवन की दिशा मानते हैं। एक तांत्रिक, जो तांत्रिक विधियों और रहस्यमयी ज्ञान द्वारा समस्याओं का समाधान खोजने का दावा करते हैं। एक ज्योतिषाचार्य, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल और ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से मानव जीवन के भविष्य की दिशा निर्धारित करने का मार्ग सुझाते हैं। आइए जानते हैं इन महानुभावों के दृष्टिकोण। क्या होगा इस संसार के दुखों से उबरने का सही मार्ग। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। आज एक हम खास पेशकश लेकर आए हैं और जो आज चर्चा चलेगी, ये डिबेट होगी, ये किसी बाबा महंत को लेकर नहीं होगी, बल्कि पाखंडवाद जो आज चरम सीमा में पहुंच चुका है हिंदुस्तान में, उसको लेकर होगी। अंधविश्वास और पाखंडवाद। किसी को भी कमर में दर्द होता है, किसी को भी बुखार होता है या अन्य कोई रोग लगता है, तो तुरंत वो झाड़ फूक वालों के पास पहुंच जाते हैं, तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं। और तांत्रिक भी इतने बढ़ चुके हैं हिंदुस्तान में, यानी तांत्रिक या कहें ओझा, बहुत तरीके से हर गलियों में बैठे हुए हैं। और बहुत ऐसे तांत्रिक हैं जो बड़े से बड़े भी हैं, काला जादू भी करते हैं। लेकिन इस अंधकार में डूबते हुए मानव को कौन करेगा भवसागर से पार, ये हमारा आज का मुद्दा है। और अगर दूसरी भाषा में कहें इसको कि तांत्रिक, संत, डॉक्टर या भगवान, किसके पास है असली दुखों का समाधान। देखिए, जनता डॉक्टर के पास भी जाती है, लेकिन बहुत ऐसे आज अंधविश्वास में डूबे हुए हैं इंसान, जो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि क्या अस्पताल बंद कर देने चाहिए, इस विषय में हम शुरुआत करते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले परिचय करा देता हूँ। हमारे जो 4 मेहमान हैं, प्रदीप जी हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जी हैं, और हमारे साथ तांत्रिक जी भी मौजूद हैं, जो कि शंभू नाम है, शंभू जी। और हमारे साथ जो कि है प्रवीण शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि ज्योतिषी हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न, हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास पर चलते हैं, या कहें उसको पाखंडवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं तो तांत्रिक उनको कहता है कि आपके ऊपर प्रेत बाधा है, आपके ऊपर भूत है, आप ऐसा कर लीजिए, आप चौराहे पे जाके नींबू रख दीजिए, आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो काली माता के ऊपर जाकर एक बकरा चढ़ा दीजिए। यानी कहीं ना कहीं पाखंड चरम सीमा पे हिंदुस्तान में। ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो अपना विधान बताते हैं, आपके 9 ग्रह हैं, शनिवार है, शनिदेव चढ़ चुका है, ऐसा है, वैसा है। डॉक्टर साहब, क्या अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए, इन तांत्रिकों के पास सबको भेज देना चाहिए, क्या मानना है आपका? बिल्कुल नहीं, मैं मेडिकल लाइन से हूँ और मेरा मानना यही है कि देखो ये पखंडवाद है जो तांत्रिक हैं या कोई बाबा हैं, वो पखंडवाद ये हमारी जो जनता है उनको बिल्कुल गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं और जितने भी डॉक्टर हैं वो पेशेंट का इलाज करते हैं, क्योंकि अगर हॉस्पिटल बंद हो जाएं तो दिन भर दिन रोगी कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ये पखंडवादी हैं, और जब इनको भी जरूरत पड़ती है, तांत्रिक को जरूरत पड़ती है, वो हमारे पास ही आते हैं और हॉस्पिटल से इलाज कराते हैं। शंभू जी, क्या जवाब रहेगा आपका? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब आप, ऐसा है, भूत प्रेत भी होते हैं, और तांत्रिक विद्या एक ऐसी विद्या है जो कठोर साधना और कठोर तपस्या से तांत्रिक विद्या लोगों को मिलती है। तो कठोर साधना के बाद हमने ये तांत्रिक विद्या यहाँ पर हासिल की है, और काफी हजारों लोगों का इस तांत्रिक विद्या से भला होता है। लोगों के कष्टों का जो है निवारण होता है तांत्रिक विद्या से, और काफी साधना के बाद ये तांत्रिक विद्या मिलती है।
कहीं ना कहीं डॉक्टर लोग भी आपके पास जाते हैं। बिल्कुल, ये जब सब जगह से लूट जाते हैं डॉक्टर लोग तो हमारे पास आते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। मेरे को आप सबूत दिखा सकते हो कि डॉक्टर जाते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे पास। ज्योतिषी जी, शर्मा जी आपसे जवाब ले लेते हैं। तांत्रिक जी कह रहे हैं, शंभू जी, कि जब डॉक्टर ठीक नहीं होते हैं तो झाड़ फूक लगवाने मेरे पास आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तांत्रिक जब बीमार होते हैं, ये संत बाबा बीमार होते हैं तो मेरे पास आते हैं। आपके पास भी आता है कोई? आप किस तरीके से समाधान करते हैं, जरा ये बताइए। भगवान जी ने हमारी जनता की भलाई के लिए, उनके सुखों के लिए ज्योतिष विज्ञान का हमें निरूपण किया। हम उसी के बलबूते पर समाज में जो भी दुखी हमारे पास आता है उसकी ग्रह नक्षत्र वार इस विधि से उसकी कुंडली बनाते हैं और उसके अनुरूप उसको उपाय बतलाते हैं। यानी कि आप तांत्रिक को भी मानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं? हाँ। दोनों को मानते हैं क्या? तो आप कैसे समाधान करते हैं? जो आप बता रहे हैं कि कुंडली बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम उसके अनुसार मंत्रों को उसको बतलाते हैं और मंत्र शक्ति के द्वारा वो अपना उपाय कर सकता है। यानी कि आप जो है जन्म कुंडली वगैरह बनाते हैं, मंत्र बताते हैं, कुछ समाधान बताते हैं, उस हिसाब से उपाय करता है। देखिए, मैं थोड़ा सा ऑडियंस से जवाब ले लेते हैं। जरा ये बताइए, क्या आप लोग मानते हैं इन तांत्रिकों को? डॉक्टर को मानते हैं? अच्छा, देखिए, कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, कुछ लोग ना कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर को मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं तांत्रिकों पर भी विश्वास करता हूँ। कुछ लोगों का मानना है, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर पर विश्वास करता हूँ। हालांकि देश में बहुत लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं इन तांत्रिकों के चक्कर में। न जाने क्या जादू करते हैं या वाकई में इन पे कोई जादू होता है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पाखंडवाद को हमने सोचा इस चर्चा के माध्यम से जड़ से खत्म किया जाए, और अगर वाकई में तांत्रिक सही हैं तो इन तांत्रिकों के पास ही सबको भेज दिया जाए। या कौन ऐसा इंसान है, या कौन ऐसा भगवान है, या कौन ऐसा आज वर्तमान में संत महान है जो इस अंधकार में डूबते मानव को भवसागर से पार लगा सकता है? यह हमारी चर्चा रहेगी। तो आप लोगों का जवाब सुन लिया। अब जरा बात करते हैं कि संत रामपाल जी के जो शिष्य खड़े हैं, प्रदीप दास जी, जरा इनसे भी जवाब ले लेते हैं। देखिए प्रदीप जी, आपके गुरुजी हैं, वो भी एक संत हैं, एक बाबा हैं। क्या वो झाड़ फूक करते हैं, तंत्र मंत्र विद्या पढ़ते हैं? किस तरीके से लोगों के रोग ठीक करते हैं, या कहें कि किस तरीके से लोगों के भूत भगाते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे इंटरव्यू सुनते हैं, वो लोग कहते हैं मेरे तो कैंसर ठीक हो गया, मेरे तो ये बीमारी थी, ये ठीक हो गई। क्या कहेंगे? जवाब। सतगुरुदेव जी की जय। सर, आपने सवाल किया कि संत रामपाल जी कौन सा तंत्र मंत्र या झाड़ फूक करते हैं जिससे उनके भक्तों के रोग दूर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज ना तो कोई झाड़ फूक करते हैं, ना कोई तंत्र विद्या करते हैं। वो केवल अपने साधक को शास्त्र अनुसार भक्ति करना बताते हैं। जो हमारे वेदों में, गीता जी में, शास्त्रों में भक्ति है, उस हिसाब से वो संत रामपाल जी महाराज हमें मंत्र देते हैं। उन मंत्रों के करने से साधक को सभी सुख होने शुरू हो जाते हैं। घोर से घोर पाप भी साधक के कट जाते हैं। वेदों में जिसका प्रमाण भी है कि परमात्मा घोर से घोर पाप भी काट सकता है। दूसरा सवाल आपका यह था कि क्या हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए। संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं कहते कि हॉस्पिटल बंद करो या डॉक्टरों से इलाज ना कराओ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दवा के साथ अगर दुआ साथ मिल जाए, यानी आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हो और साथ में भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपको भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो आपका रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज एक बात और बोलते हैं कि जो मेडिकल साइंस है ये भी भगवान की देन है। आज से 100 साल 200 साल पहले कोई साइंस नहीं थी, कोई उपचार नहीं था, तो भगवान ने दया करी जब भी डॉक्टर इतनी तरक्की कर पाए। जी बोलिए, क्या आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाहिए? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई साहब? हम लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, हम तो ठीक हो जाते हैं। हमने संत रामपाल जी से नाम नहीं लिया, इनफैक्ट जिन्होंने नाम नहीं लिया वो भी ठीक होते हैं, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनको तो कोई दवा की जरूरत नहीं होती, वो तो इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। देखिए प्रदीप जी, और यहाँ पर आप क्या संत रामपाल जी शिष्य हैं? ठीक है, आपसे जवाब ले लेते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रदीप जी ने जो बात कही कि संत रामपाल जी से जो नाम लेता है दुआ के साथ दवा काम करती है। जिन्होंने नाम नहीं रखा उनको भी तो दवा असर करती है ना। बोलिए, क्या 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 कहेंगे? हमारे गुरुदेव डॉक्टर के इलाज से मना नहीं करते। यहाँ पे जब इंसान जन्म लेता है तो वो अपने पाप और पुण्य दोनों लेके आता है। जब वो उसका पुण्य कर्म का दौर चलता है तो उसके जीवन में सुख आता है, और जब पाप कर्म का दौर चलता है तो दुख आता है। तो जब पुण्य कर्म का दौर चलता है तो उसकी थोड़ी दवाई से ही उसको आराम लग जाता है, और जब पाप कर्म का दौर चलता है चाहे वो हॉस्पिटल में कहीं ले जाए उसका इलाज नहीं होता।
जी बताइए, आप खड़े हुए हाँ जी, मैं इनके साथ हैं क्या? हाँ जी हाँ, हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, और जिसको करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं, कोई भी कष्ट होता है उनका समाधान हो जाता है शास्त्र अनुसार भक्ति करने से। देखिए, इन्होंने जो जवाब, इनका जो ये जवाब दिया, इनका प्रश्न भी कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है। ये कह रही है कि मैं क्या संत रामपाल जी महाराज जी की ये शिष्या नहीं है, लेकिन फिर भी दवा असर कर रही है। क्यों असर कर रही है इनको, क्यों असर कर रही है? इसलिए असर कर रही है कि अभी इनके पास पुण्यों की कोई कमी नहीं है, पुण्यों से सुख आते हैं, इसलिए इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जब इनका पाप का दौर शुरू होगा तो इन पर कष्ट पे कष्ट आएंगे। हमारे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करने से वे शास्त्र अनुसार हमें मंत्र जाप देते हैं, जिसको करने से साधक के जो है सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए और शास्त्र अनुसार भक्ति करके अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला हमारे भगत जी। ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बोला है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ये सब लोग तो लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग समझेंगे तो ले भी लेंगे, वो उनकी इच्छा है। जी आप खड़ी हैं, क्या कहेंगे? मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी ये बुखार था, ज़्यादा बुखार था, मैं 4-5 डॉक्टरों के पास गई, वहाँ कहीं नहीं आराम हुआ। मैं एक ओझा के पास गई तो मैं तुरंत ठीक हो गई। देखो, मिल गया प्रमाण। अब बताइए आप लोग, ये होती है हमारी तांत्रिक शक्ति। यानी आप कहना चाहेंगे ये झाड़ा लगवाने गई तो बिल्कुल ठीक हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तांत्रिक शक्ति है हमारी। डॉक्टर को दिखाया था आपने? दिखाया था जी। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने रिपोर्ट करवाई थी? क्या आपने टेस्ट करवाए थे, ब्लड टेस्ट या रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट करवाई थी आपने? नहीं करवाई तो आपको कैसे पता चला कि आपको ये दिक्कत है? यानी डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, क्या इन्होंने कोई रिपोर्ट करवाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिपोर्ट पे विश्वास करता हूँ, और इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। कई बार ऐसा होता है। आपने रिपोर्ट करवाई कोई? नहीं। मेडिकल खून जांच करवाई? नहीं, कोई जांच नहीं करवाई डॉक्टर साहब? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कई बार ऐसा होता है कि डाइट की वजह से, मान लो हमने डाइट चेंज की है या हमारे को कोई वायरल आ रहा है, तो कुछ समय ऐसा होता है कि डॉक्टर से इन्होंने इलाज करवाया, कुछ समय के बाद उन्होंने ठीक होना था, बट जब उन्होंने ठीक होना था अचानक से वो किसी तांत्रिक के पास पहुंच गए, और तांत्रिक ने जो भी अपनी झाड़ फूक की, उनको ऐसा लगा कि मेरे को तांत्रिक ने ठीक कर दिया। ये एक अंधविश्वास है, और बहुत बड़ा तांत्रिक लोग जो होते हैं, बाबा लोग, वो ढोंग रचा रहे हैं और डॉक्टरों को भी बदनाम कर रहे हैं। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपकी बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कई बार ऐसा होता है विटामिन B12 कम हो गया तो कमर में दर्द हो जाता है, कि शरीर में भी पेन हो जाता है, लेकिन अच्छी डाइट लेने से वो ठीक हो जाता है, और ये लोग तांत्रिक के पास चले जाते हैं, और तांत्रिक सोचता है कि मैंने ठीक कर दिया, और ये लोग सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोग भी परेशान होते हैं तो ये लोग भी खुद हमारे पास आते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तांत्रिक साहब, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर जो हैं बिल्कुल किसी तांत्रिक के, किसी बाबा पे विश्वास नहीं रखते। सभी लोग आते हैं इसमें, वहम है आपका। सभी लोग आते हैं हमारे पास, कोई सबूत नहीं है। तांत्रिक विद्या में आप लोग जो उंगली उठा रहे हैं, ये सनातन धर्म और उसकी जो परंपरा। चलिए देखिए, ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, इस बात से मैं सहमत हूँ। शंभू जी, शर्मा जी, आप किस तरीके से समाधान करते हैं? बड़ी देर से शांत हैं, बताइए किस तरीके से समाधान करते हैं? मान लीजिए यही आपके पास पहुंच जाती हैं, बुखार था, कमर में दर्द था, ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ठीक हो गई, हो सकता है अच्छी डाइट ले ली हो, वायरल बुखार आ रहा है, वायरल की कुछ सीमा होती है 4-5 दिन की, और उस दिन ठीक होनी हो और उसी दिन तांत्रिक के पास चली गई, और वो सोचते हैं मैंने ठीक कर दिया, ये सोचती उसने ठीक कर दिया। ठीक है, तो आप किस तरीके, मान लो आपके पास आते तो आप क्या करते हैं? कि क्या ज्योतिष में इसका समाधान हम इस प्रकार करते हैं कि हम उसी समय उसकी प्रश्न कुंडली लगाते हैं, और प्रश्न कुंडली लगाने से हमें उनके ग्रहों की स्थिति का अनुभव होता है, और उन्हीं ग्रहों की स्थिति के अनुरूप उनको उपाय बताया जाता है, और उसको लाभ मिलता है। यानी ये जो शनि होते हैं, ग्रह होते हैं, हाँ, ये नवग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं, और ये सारा जो सौर मंडल है उसी विधि से ये क्रियामान रहता है।
मैं भी एक पंडित के पास गई थी, तो मैं बहुत दुखी थी सर। उसने कहा कि आप पे साठ सती है, आपको शनि देवता की पूजा करनी पड़ेगी और शनिवार के शनिवार तेल चढ़ाना पड़ेगा। सर मैंने दिल से शनि देव की पूजा की, पर मैं हर दिन जाती रही सर, वहाँ पे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। और मैंने अपने जो बच्चों के मुंह में वाला उस तेल से देना था, मैं शनि देवता को पूछती रही, पर सर मेरा कहीं पे कोई विश्वास नहीं, किसी देव देवता पे कोई विश्वास नहीं रहेगा कि ये शनि की साठ सती भी होती तो मेरे ऊपर से, मैंने इतने दिल से पूजा की थी तो मेरी साठ सती जरूर जाती सर। ये बताइए, जो शनिवार को आते हैं ना, शनिवार दो जो ये तेल मांगते हैं, उनको भी दिया आपने? सर मैंने बहुत दिया दान सर, उनको घर में आना, मंदिर में जाना, शनि के स्पेशल जाना कि मेरी साठ सती दूर हो जाए। सर मेरे घर से क्लेश और दुख नहीं गया सर। देखिए ज्योतिष जी, आपसे मेरा प्रश्न है, बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको आप जैसे लोग समाधान बताते हैं, आप जाइए तेल चढ़ा दीजिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ऐसी भी माताएं बहनें हैं, घर में सब्जी बनानी होती है तो सोचती पहले शनि को देव को सब तेल दे दो, सब्जी तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, लेकिन शनिदेव के लिए होना चाहिए, इतनी आस्था होती है। और जिस तरीके से इनके चेहरे का भाव देखकर, इनकी आस्था देख के ये आप समझ सकते हैं कि उनको लाभ नहीं मिला। तो क्यों लाभ नहीं मिला, कुछ जवाब है आपके पास? उसमें यही मैं कहूँगा कि जो भी विधि इनको बतलाई गई, उन्होंने उस विधि के अनुकूल कार्य नहीं किया, जिसके कारण इनको लाभ नहीं हुआ। विधि आपने नहीं पूरी की थी क्या? बिल्कुल, मेरे को जिस तरह से बताया था कि हर शनिवार जो गली में आता है उसको भी तेल देना है, जो मंदिर में है उसको भी तेल देना है। सर मैंने उनके सारे उपाय दिल से किए, पर सर मुझे लाभ नहीं मिला। ठीक है, देखिए आपने किए होंगे, क्योंकि जो दुखी होता है ना ज्योतिष जी और शंभू जी, जो दुखी होता है तो दिल से ही करता है उपाय। अगर आप लोग कहेंगे ना कि जाओ भाई पीपल में लटक जाओ 1 घंटे और धागा बांध के उसी धागे में लटकना, तो हो सकता है वो उसमें भी लटक जाएगा थोड़ी देर के लिए, उल्टा भी लटक जाएगा, क्योंकि उसको सुख प्राप्त करना है, अपने रोग कटवाने, अपने दुख कटवाने हैं। सर पाखंडवाद चरम सीमा पे है। जी आप खड़े हैं काफी देर से, जी क्या कहना चाहते? मैं कहना चाहता हूं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये एकदम बकवास है, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। मैं भिवानी के संजय बजाज का मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यू देखा था। वो एक पंडोखर सरकार के पास गए, जिन्होंने पर्ची कटाने के नाम पर 2100 रुपये, रामायण कराने के नाम पर 3300 रुपये और हवन कराने के नाम पर लाखों रुपए उनसे ठग लिए और उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और ये सब बाबा एक जैसे हैं, झूठे हैं, पाखंडी हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने और भी कोई इंटरव्यू देखा है? कितने रुपए लगभग जो संजय बजाज कहाँ के थे? वो भिवानी के संजय बजाज हरियाणा भिवानी के रहने वाले थे और उन्होंने कई लाखों रुपए लुटा दिए और उनको किसी तरीके का कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए बहुत बड़ा प्रमाण दिया इन्होंने, बाकायदा यूट्यूब बताया और संजय बजाज नाम से बताया कि उन्होंने देखा एक पंडोखर सरकार है, वो पर्ची निकालते हैं, बागेश्वर धाम वाले भी पर्ची निकालते हैं। आप लोग कहते हैं कुछ जन्म कुंडली बताते हैं, आगे की बता देते हैं कि तेरा इस टाइम एक्सीडेंट हो जाएगा, इस टाइम ये हो जाएगा। ज्योतिष जी बताते हैं ना? जी बताते हैं, समाधान भी बताते हैं, लेकिन कईयों के समाधान फिट बैठ जाते हैं, लेकिन कईयों के नहीं बैठते हैं। और जैसा कि अभी संत रामपाल जी के जो शिष्य थे उन्होंने कहा था कि कर्म का लेखा जोखा है, अच्छे पुण्य है, तो वो जहाँ भी जाएंगे उनको फिट बैठ जाएगा, वो सोचते हैं उस बाबा से या उस संत से लाभ मिल चुका है। ठीक है, आगे जवाब लेते हैं, आप खड़ी हो, क्या कहना है? जैसे कि भैया ने अभी बोला कि ये जितने भी बाबा पंडित हैं या पाखंडवाद को प्रमोट कर रहे हैं, आज के जो यूथ है वो ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पर ही जा रहा है। तो आप ना सोशल मीडिया पर इतने सारे फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उस पर भी देख सकते हो। ऐसे बहुत, ये कोई संत की पहचान ही होती है कि आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, गा रहे हो, सिर हिला रहे हो। अभी के टाइम में सोशल मीडिया पे वो बहुत चल रहा है कि लोग अपनी जीभ काट दे रहे हैं, है ना? तो अब ये पाखंडवाद को ही प्रमोट किया जा रहा है। इसमें जैसे कि पहले तो पुरुष समाज था, वही प्रधान था,
इसमें जो पुरुष थे वही इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते थे। आज के टाइम में जो महिलाएं हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अग्रसर होती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए घर में अब आजकल तो ऐसा हो गया ना, पुरुष कमाने चले जाते हैं, पहले भी जाते थे, लेकिन आजकल जो महिलाएं हैं, वैसे तो पुरुष भी इस पाखंडवाद को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा वीडियो दिखाना चाहूँगा। जैसे उन्होंने कहा कि जीभ काट देते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। ये देखिए, ये देखो, ये कह रहे हैं माता रानी को क्या दे सकती है, तू बता। एक हवन में सेट हो जाएगी, एक हवन में सेट हो जाएगी, और हवन के जो इसकी भाषा देख लो। ये भी काला जादू करता है, इसका नाम है रुद्र तारा, और कहता है माता को क्या देगा, माता को क्या देगी, क्या लाई है, जल्दी कर। यानी कि कहीं ना कहीं माता के नाम पे ये खुद अपनी झोली भरते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो यह गवन कराना था। और भी बहुत सारी वीडियो हैं। ये देखिए, ये बाबूजी को देखिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए सर हिला रहे हैं, लेडीज का रूप है, जेंट्स ये। बहुत सारे ऐसी वीडियो हैं जो इस, ये देखिए हुक्के वाली माता, ये देखिए क्या कहेंगे इसको दिखा के क्या आप सभी को एक ही में गिनती में आप ये लेंगे? पाखंडवाद है सर, पाखंडवाद है सर, ये लेकिन क्या है, ये पाखंडवाद है, लेकिन ऐसा है कि माता सभी रानी बाबा के एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ सिद्धियां भी होती है, कुछ तंत्र विद्या भी होती है, कुछ साधना करते हैं, कुछ तंत्र विद्याएं होती है। अपना अपना तरीका होता है सबका तंत्र विद्याओं का। इसको आप निकाल नहीं मुझे सकते। नहीं तरीका समझ आ रहा है। कोई जीभ काट रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, सबका अपना अपना तरीका है सर, सबका अपना। लेकिन आध्यात्मिक एक ऐसा है कि ये सनातन धर्म की हमारी एक परंपरा है, ये तांत्रिक विद्या जो है। अच्छा समझ, आप किसको मानते हैं, जरा ये बताइए। हम महाकाली को मानते हैं। माँ काली को मानते हैं। आप भी काला जादू करते हैं? बिल्कुल। तो जो दुखी लोग होते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, गारंटी से? बिल्कुल, जिसकी आस्था है वो बिल्कुल ठीक डॉक्टर होता है। साहब क्या जवाब रहेगा? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये, क्योंकि जब भी इनको कोई मुसीबत आती है तो हमारे हॉस्पिटल में ये दाखिल होते हैं सबसे पहले। और बिल्कुल झूठ है इनका, पखंडवाद है, और ये भ्रमित करते हैं जनता को इन्हीं पखंडवादों से। जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, क्या कहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहती हूँ इन तांत्रिक जी को या फिर पंडित जी को, मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ नीट की, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ अगर इनकी भक्ति में इतनी शक्ति है तो मुझे ये पास करवा के दिखा दे, मुझे बिना पढ़े, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे एग्जामिनर हैं, उनके ऊपर ऐसा कुछ काला जादू करे, वो मेरे एग्जाम में सबसे टॉपर नंबर दे दे। क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगी ज्योतिष जी से और तांत्रिक जी से कि मैं एनडीए की तैयारी कर रही हूँ, तो अगर इनके पास कोई शक्ति है तो मेरे टीचरों का वशीकरण करवा के मुझे पास करवा दे। वशीकरण भी करते हैं आप लोग? करते हैं ना वशीकरण? बिल्कुल हो जाएगा वशीकरण? बिल्कुल, माता रानी सब पर कृपा बनाती है। ये माता रानी, अभी आप बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, अब माता रानी को ऊपर छोड़ दिया। आएंगे तो जरूर इन पर कृपा बनेगी, वो सब पर कृपा बनाती है। फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर पढ़ना मत आप लोग, माता रानी कृपा कर देंगे। ठीक है, देखिए माता रानी की भक्ति करना या उनके मंत्र का जाप करना वो एक अपनी अलग आस्था है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे यही कह देना कि माता रानी कृपा कर देंगे, आप पढ़िए मत, तो मुझे नहीं लगता ये आप सही कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नहीं कह रहे हैं कि पढ़ो मत, लेकिन आध्यात्मिक एक अपना अलग जगह है, उसका एक अलग स्थान है आध्यात्म। देखिए ठीक है, अध्यात्म का अलग स्थान है जी। और कोई पूछना चाहेगा कुछ? ये सब झूठ है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर माँ काली सब कुछ कर सकती है तो मेरे भाई थे, वो बहुत बीमार थे, हमने उनको तांत्रिकों के पास भी दिखाया, डॉक्टर के पास भी दिखाया और पंडितों का कहा भी सारा किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर में वो चला ही गया, तो फिर काली माँ ने उसको ठीक क्यों नहीं किया? क्यों डॉक्टर साहब नहीं बचा पाए उसको? कर्मों का फल है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल तो सबको ही भोगना पड़ता है। जी जी, कर्मों का फल है, आप कर्म में आ गए। अगर सर आप कर्मों की बात कर रहे हो तो आप क्यों कह रहे हो कि मंदिरों में जाओ, आप चौक पे चढ़ा देना ठीक हो जाएगा, ये कर देना वो ठीक हो जाएगा? मैं नहीं मानता सर, ये तांत्रिक सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई कर्मों का फल नहीं है सर ये।
घर रहो भक्ति करो। घर रहो अपना भक्ति करो, ये सीधा ये क्यों नहीं कह देते? पहले तो लोगों को भड़काते हैं, पैसे तारते हैं उन पैसे, फिर कह देते हैं कुछ नहीं होता। ऐसे थोड़ा ही होता है सर। अपना ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं तांत्रिक जी। शंभू जी आप खड़े हैं, क्या कहेंगे? क्यों नहीं करते जी पाप कर्म करते हैं और उसका सबूत भी है। वो तो कह रहे हैं करते नहीं है ज्योतिषी, पाप कर्म करते हैं, नहीं करते। जो कर्म है भोगना पड़ता है। हाँ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने जी सृष्टि का निर्माण किया तब एक विधान बनाया जी, और उस विधान को मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाया। कर्म पर फल भुगतना पड़ेगा। हाँ, यानी कि जो ये बीमारी है, रोग है, ये पूर्व कर्मों का फल है। बस इसमें कोई संदेह नहीं। जी क्या कर्म कर सकते हैं जी? मेरे पास है जी, और मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जी। जैसे मेरा बेटा मतलब पंडित से हमने जन्म कुंडली बनवाई थी, तो उसने जन्म कुंडली में बोला था अभी जब इसका बेटा 16 साल का हो जाएगा तो इसकी माँ के ऊपर ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां आएंगी, उन बीमारियों में ये खत्म भी हो सकती है। तो पंडित जी ने तो बोल दिया और उन्होंने तो काटे नहीं इसको। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज ने इन बीमारियों को, मेरे पाप कर्म को काटा, और उसका सबूत मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी दिखाइए, क्या दिक्कत थी आपको, क्या फोटो दिखा? मेरे को 3 रसोड़ियाँ थी जी, कमर में भी दिक्कत थी। वैसे तो बीमारियाँ बहुत ज्यादा थी जी, माइग्रेन भी था, आंखों की भी दिक्कत थी, पर ये रसोड़ी की मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिखाओ फोटो, दिखाओ जरा रसोली की, दिखाओ कितनी बड़ी रसोली थी। ये तो बहुत बड़ी रसोली है। पथरी को निकलते देखा होगा। ये रसोड़ी परमात्मा ने मेरी यूरेन के माध्यम से जी, परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चमत्कार है। लेकिन ये बताइए, ये आप इससे पहले आपने डॉक्टरों को दिखाया था? इसकी कोई रिपोर्ट है, आपने चेक कराई जब रसोली निकली? जी इसकी रिपोर्ट है जी मेरे पास, और जब भी ये चेक करवाई ये हमने लाल लैब पैथ में करवाई थी। कहीं ये न कहीं कोई भी ये झूठ है या वैसे वो बना रखा। इसकी लाल लैब पैथ की रिपोर्ट मेरे पास है जी। अभी इसी में और भी चाहती हूँ मैं एक बार डॉक्टर साहब से चेक करा दूं। डॉक्टर साहब सर रिपोर्ट दिखा सकते हैं मुझे? जी जी बिल्कुल दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए जी। देखिए रिपोर्ट देखिए डॉक्टर साहब। 42.7 mm की सिस्ट है सर इनको। है तो देखिए ये रिपोर्ट तो बिल्कुल सही साबित हुई है, क्योंकि डॉक्टर जी ने भी इसको वेरीफाइड कर दिया है। कहीं ना कहीं ये वाकई में आश्चर्यचकित बात है। लेकिन जो ये निकली है रसोली और उसकी पहले की रिपोर्टें डॉक्टर साहब ने देखी, डॉक्टर साहब मानते हैं आप इस तरीके का हो सकता है चमत्कार? देखो मैं मानता तो नहीं हूँ, बट इसमें है, निकली हुई ये है भी है। 42.7 की सिस्ट है इनको जी। जो पहली रिपोर्ट में मैंने चेक किया 42.7 की सिस्ट है जी, और दूसरी में नहीं है। तो निकल गई ना वो? बिल्कुल हाँ जी, मानने में आता तो नहीं। देखिए अब जो प्रमाण आप रिपोर्ट मांग रहे थे तो रिपोर्ट भी नहीं दिखा। जी बोलिए क्या कहेंगे? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की पिछले साल तबीयत खराब हुई थी, तो उनका हार्ट अटैक हुआ था, तो उनकी पूरी ब्लॉकेज हो गई थी नसें। तो डायलिसिस भी उनके, लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, पूरा भी फेल। एक तरह से डॉक्टर ने कह दिया था इनको घर ले जाओ, इनमें कुछ नहीं है। तो हमने मुझे संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई थी। तो इसके बाद उनकी डायलिसिस होने के बाद भी आज भी बिल्कुल ठीक है, उनकी कोई डायलिसिस नहीं चल रही है और हार्ट भी बिल्कुल ठीक है, बिना ऑपरेशन का सही चल रहे हैं, और शुगर भी कंट्रोल हो गई है, लीवर, किडनी सब कुछ ठीक है। उनकी रिपोर्टें भी मेरे पास है, आप देख सकते हैं। रिपोर्ट दिखाओ। डॉक्टर साहब तो रिपोर्ट पे विश्वास करेंगे। जैसे अभी इनके कमर में दर्द था, झाड़ा लगवाया, ठीक हो गया, रिपोर्टें थी नहीं, लेकिन आपने झाड़ा नहीं लगवाया? झाड़ा नहीं लगाया सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा आपने नाम दीक्षा ली है? ये रिपोर्ट दिखाई। हाँ जी कैमरे के सामने दिखाओ। हाँ जी ये है रिपोर्ट। उनकी कैरेटिन भी 16 कैरेटिन लाइन हो गया था, जो नॉर्मल एक बंदे का सिर्फ 1 या 1.2 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो फिर भी उनकी 6 डायलिसिस हुई थी लगातार। डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो अब नहीं सर, 1 साल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी कोई डायलिसिस नहीं हो रही और हार्ट भी ठीक है, मालिक की दया से बिल्कुल ठीक में है और मालिक की शरण में है बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं भगवान तो है, ये तो मानना पड़ेगा। ये तो मानना है कि भगवान तो है, बट जो लोग भ्रमित हैं जी, मैं उनको नहीं मानता, क्योंकि मेडिकल लाइन जो है ये एक भ्रमित लोगों को यहाँ पर पहले की बीमारी की जांच दिखाना, फिर बीमारी ठीक हो जाना, उसकी रिपोर्ट दिखाना, जांच की रिपोर्ट दिखाना, ये वाकई में अपने आप कहीं चंबित करने वाली बात है। जी बोलिए प्रदीप जी, उंगली उठा रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने शंभू जी से और शर्मा जी से पूछा था कि पाप कर्म खत्म हो सकते हैं क्या?
इन्होंने कहा कि पाप कर्म का नाश नहीं हो सकता, पाप कर्म तो भोगने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ये साधना कर रहे हैं, कर्म की बात कही थी, कर्म की बात। हाँ, कर्म जी, आप कर्म की बात इनका की। जवाब ले लेते हैं पहले। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी ये बहन कह रही थी कि पाप कर्म कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ज्योतिषी जी बोल रहे हैं कि पाप कर्म नहीं कर सकते हैं। तो हमें जानना चाहते हैं कि पाप कर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो वो कौन परमात्मा है, कौन भगवान है ऐसा जो पाप कर्म हमारे काट सकता है और हमको सुखी कर सकता है। देखिए, एक तरफ तो कोई कहता, ये बोल रहे हैं शंभू जी की पाप कट नहीं सकते हैं, आप भी बोल रहे हो कर्म फल, क्या वाणी बोली थी, कर्म प्रधान विश्व करी हाँ जी, राखा, यानी जो जस कर्म- करी सो तो फल चाखा। वो फल वैसे ही चाटता है। फिर बैठ जाइए, कोई बात नहीं, जवाब ले लेंगे जी 2 मिनट। तो यहाँ पर अब हम जवाब लेते हैं। आप हाथ खड़ा कर रही हैं, क्या कर्म कट सकते हैं? अगर कर्म कट सकते हैं तो वो कौन काट सकता है? वो कौन भगवान है जिसकी भक्ति से कर्म कटेंगे, पाप कटेंगे? वैसे तो प्रदीप जी, थोड़ा सा आपसे मेरा सवाल है, पाप से दुख होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं, क्या ये सही बात है? सच है? ये लोग, आप लोग भी मानते हैं सर? शंभू जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मानते हैं? बिल्कुल शर्मा जी ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, पाप कटेंगे तो सुख होगा, तो इन्होंने पूछा ये क्या कर्म है, कौन काट सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस शंका का निवारण संत रामपाल जी। आप करती क्या है? जी मैं CHO हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ, सुनेडी गांव में मेरी पोस्टिंग है। और जो ये झाड़े वाली बात है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी कि एक बुखार का पेशेंट मेरे पास आता है, दवाई लेके वो ठीक हो जाता है। एक और भी बुखार का पेशेंट मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि मैंने झाड़ा लगवाया था। अगर उसने झाड़ा लगवाया था, उसको आराम नहीं मिला, तो वो मेरे पास दवाई लेने क्यों आया? और ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो दवाई लेके जाते हैं, उनको असर भी नहीं होता। तो ये सब कंफ्यूजन क्या है? इसका एंड क्या है कि ये कर्मों के आधार से होता है। पाप से हमें दुख होता है और पुण्य से हमें सुख होता है। आप वहाँ मेन पॉइंट पे आइए, जो ये बता रहे हैं, जो मेन मुद्दा है कि कर्म कैसे कट सकते हैं, कौन कर्म काट सकता है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन वो भगवान है? देखिए, वो परमात्मा हमें भवसागर से पार करेगा, डूबती हुई नैया को हमारे पार लगाएगा, कौन है वो? सर मैं बताती हूँ आपको, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। कबीर देखिए, कबीर जी तो संत हुए हैं। नाम ही सुनते सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोग हुए हैं, कुछ कबीर जी तो संत हुए हैं। जी हाँ, कबीर साहिब, तांत्रिक जी कबीर साहिब, वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब। मैं आपको बताती हूँ, मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हूँ, और हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति बताते हैं, शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं। वो कबीर भगवान जीव के सभी पाप कर्म काट देता है, सभी दुखों को दूर कर देता है, सभी बंधनों से मुक्त कर देता है, बहुत सारे से पार लगा देता है। वही कबीर पूर्ण परमात्मा है। नमस्कार दर्शकों, अभी हमने सुना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के विचार और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण। भक्ति करता है तो वह उसके संचित पापों को समाप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण परमात्मा व्यक्ति की आयु बढ़ा सकता है, चाहे वह मृत्यु के निकट ही क्यों न पहुंचा हो। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने शास्त्रों के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत किए, जो बताते हैं कि सच्ची भक्ति और सत्संग से व्यक्ति पापों से मुक्ति पा सकता है। अब हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर क्या बताते हैं और कैसे पूर्ण परमात्मा की भक्ति से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। उनका संदेश और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रीय प्रमाण हमें यह समझने में मदद करेंगे कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से जीवन कैसे बदल सकता है। पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नहीं और जौन को चाहिए। आप अतिक्रमण कर रहे हैं बहुसंख्यकों की भावनाओं का, आप आक्रमण कर रहे हैं, आप सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में अपनी जमीन ले चुके हैं। अब हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सीधी सी बात है भैया, हम और कुछ नहीं जानते। हमें सनातन बोर्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम शंख बजाते रहेंगे, अलग जगाते रहेंगे, सनातनियों को जगाते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर फिलहाल इनकी यही मांग है कि जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनता हम इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कुछ साधु संत होंगे, उनसे भी हम यहाँ पर बात और खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको वक्त का लाभ एंटी मोदी प्रोग्राम।
कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्त होकर बनती है, सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड 16 तारीख को अंतिम धर्म युद्ध। सनातन बोर्ड की मांग जोर पकड़ती जा रही है। साधु संत एकजुट होते जा रहे हैं, लोगों को बताने में जुटे हैं कि आखिरकार सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है। दरअसल जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा, तब से साधु संत चिंतन में उस पर से वक्फ बिल में बदलाव को लेकर मौलवी मौलाना शोर मचा रहे हैं। ऐसे में साधु संतों ने सनातन बोर्ड की मांग तेज कर दी है। दिल्ली में सनातन बोर्ड के लिए साधु संत इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हिंदुत्व और सनातन को बचाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ रहा हूँ सभी सनातनियों को, अपनी मैं से ऊपर उठकर 16 तारीख को छुट्टी लेकर एनी हाउ दिल्ली पहुंचो, खजूरी खास के सामने ग्राउंड में खादर में पहुंचो और अपनी मांग, अपने बच्चों की मांग सनातन बोर्ड के साथ जोड़कर अपने सनातनी परंपराओं को बचाने के लिए एक दिन का समय जरूर निकालिएगा। क्योंकि बार अंतिम धर्म युद्ध होगा। जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, ये अधिकार आपको है। और ये आवाज मेरी नहीं है, मेरी आत्मा की है। वक्फ बिल में बदलाव को लेकर विपक्ष शोर मचा रहा है। अगर साधु संत सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति जता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत में हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड नहीं बना सकता। वैसे विपक्ष योगी के बचोगे तो कटोगे के नारे से पहले ही परेशान है और अब साधु संतों की मांग विपक्ष को मुश्किल में डाल रही है। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां ली, उसको थोड़ी मेहनत करी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का भट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाए। हिंदू एकजुटता की बात हो या फिर सनातन बोर्ड बनने की, इससे विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है, ये सबको पता है। अगर हिंदू एकजुट हो गए तो विपक्ष की सियासत खत्म हो जाएगी। वैसे पिछले कई सालों से देश में वक्फ बोर्ड है, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं जताई। ऐसे में सवाल ये है कि सनातन बोर्ड की मांग से विपक्ष को आपत्ति आखिरकार क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें 16 नवंबर को दिल्ली में अंतिम धर्म युद्ध होने वाला है, जिसे लेकर देवकी नंदन ठाकुर ने तमाम सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान दे दिया है। खास तौर पर सनातन बोर्ड को लेकर अपनी राय रखने की मांग की है।